सतगुरु महाराज की जय। सनंद ग्रंथ प्रकरण 39 चौपाई नंबर 46 में हमने देखा जहाँ पर जले जबराइला इतथे आगे न सके चला। अक्षरातीत को संकेत करते हुए कुरान में कहा है कि मोहम्मद साहिब नासुत मलकुत जबरुत करके जैसे आगे निकले तो जबरुत से आगे जो लाहुत का अक्षरातीत की यात्रा जब उन्होंने ध्यान अवस्था में जब किए तो कहते हैं कि वो एक जो शक्ति जबराइल के साथ गए तो जबराइल ने कहा कि मैं आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब उस चैतन्य ज्ञान ने कहा कि अब ये है वहाँ से इधर से अब आगे जो है ज्ञान का पहुँच नहीं है, अब यहाँ प्रेम का गुहार चाहिए। तो प्रेम स्वरूप परमात्मा ने फिर रफ रफ के तखत भेजा। प्रेम का तखत कहा जाता है कि उसमें बैठ कर के अर्थात प्रेम मार्ग से परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग का संकेत है वो, और वो चले गए। तो यहाँ एड्रेस दे रहे हैं कि मैं अब उस गुण को मैंने आनंद के विषय में, रास के विषय में कहा, और विश्व में जो अक्षरातीत को समझने वाले उन जीवों का आनंद की बात की, और दोनों अक्षर के अंदर है, अक्षर ब्रह्म के अंदर ईर्षा उछल रहे, आनंद का विस्तार हो रहा है। वो अक्षरधाम के विषय में मैंने कहा। अब ये अक्षरधाम भी परब्रह्म परमात्मा के अगर परब्रह्म परमात्मा आनंद का सागर है तो अभी तक अक्षर के अंतस्करण में जो हमें अनुभव हुआ वो एक लहर की भांति है। यदि अक्षरातीत को मैंने सूर्य के साथ देखा तो सूर्य के अनेकों किरण में एक किरण अक्षर ब्रह्म है। तो एक किरण में भी इतना आनंद का विस्तार है जो शब्दातीत है। तो आप अंदाज लगाइए, शहुर करिए कि अक्षरातीत के अंदर में महल मंदिर जो भी है परब्रह्म परमात्मा के अपने आनंद का विस्तार है तो कितना आनंद होगा। तो यहाँ शहुर कराने के लिए तुलनात्मक अध्ययन करते हुए वहाँ पहुँचे हैं। तो इतथे आगे न सके चल दरगाह अरशाजिम की, उस परमधाम दरगाह अरशाजिम सर्वोत्तम धाम जहाँ पर हक रहते हैं और हादी रहते हैं और रूहें 12,000 असल में रहते हैं। अब धनिया अंदर प्रवेश करने के लिए भूमिका बांध रहे हैं कि अब नूर कहूँ अंदर का, नूर महल मंदिरों नहीं पार, यही भूल है अपनी शोभा ल्याए माए शुमार। उसको हिसाब लगाना हम चाहते हैं लेकिन न करूं तो भी क्या करूं। नूर जमाल अंग का, नूर जो बड़ी रूहों सिरदार, नूर जमाल अक्षरातीत के सत के अनेकों कला में एक कला नूर अक्षर। और अब नूर जमाल का आनंद का अंश, आनंद का नूर श्री श्यामा जी महारानी बड़ी रूहों जो सिरदार हैं परमधाम के अंदर। इस तरह से सुख जो अरस आजिम के सोए नहीं मजकूर, ये अरस तन से बोलता है। प्यारे सुंदर साथ जी प्राण जी का एक क्ल्यू आ गया कि हम अरस तन से बोलता है। इतना शब्द समझने के लिए परात्म कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इतना अरस तन से बोलता है में ड्रीम कंसेप्ट सृष्टि और परात्म सारी बात समझ लेना चाहिए। अब आगे बोलते हैं माँ है खिलवता हक हजूर। ये जो आत्मा और परमात्मा का बैठक, इधर में वेदों में उस ब्रह्मानंद का अंशात अंश ईश्वर अंश जीव का जो ब्रह्म तत्व ईश्वर तत्व समझने का जो चिंतन करने का जो एक सीक्रेट स्थान है जिसको हृदय गुफा कहते हैं, हृदय गुफा कहते हैं। उससे आगे उसमें कोई शब्द नहीं। यह है उदाहरण। ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय गुफा खिलवत खाना जहाँ पर राजी श्यामा जी 12,000 का बैठक है।
ये अरसतन से बोलत माहे खिलवत हक हजूर। कहाँ बैठ के बोल रहे हैं? बोले कि मैं परातम खिलवत खाना में बैठ करके उस ब्रह्मानंद गुफा में। जैसे यहाँ हृदय गुफा कहते हैं, ऐसे अक्षराते श्री राजी महाराज के हृदय गुफा जो खिलवत खाना है, राजी महाराज का परब्रह्म परमात्मा का संपूर्ण खजाना, आनंद का स्टोर हाउस। इसलिए आप भी क्या करो, आरस अक्कलें विचारियो, काया परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ अरस जुबान, मैं परमधाम की जुबान से अर्थात परातम कंसेप्ट से मैं जो मैंने ध्यान में चिंतन में परातम से देखा है उसका कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ राजी के हुक्म से। इस तरह से प्यारे सुंदर शाह जी इस प्रकरण में बहुत कुछ चिंतनीय बातें बता चुके हैं। चलिए 51 नंबर चौपाई में, हम रुहें हमेशा बक्का मिने, हम रुहें 12,000 ब्रह्मात्मा अपने परात्म को देखते हुए हमेशा बक्का मिने। रो अल्लाह के तन है, श्यामा जी महारानी के तन है, अर्थात श्यामा जी नांग हो सुंदर साथ हैं। असल तन हमारे अरस में परात्म के कॉन्सेप्ट से देखो, असल तन हमारा परात्म में है और कछु न जाने हक कभी ना। अगर उस अंतस्करण का विचार करो, उस अंतस्करण को विचार करें तो राज्य परमधाम के बिना कुछ भी नहीं। ये सबसे ज्ञान का सबसे पराकाष्ठ दर्जा है जो परात्म कंसेप्ट में उतार दिया। तो सारा का सारा संसार में साधना का पराकाष्ठ दर्जा है। लोग इसी दर्जा को प्राप्त करने के लिए ऐसे ही मतलब खाली होने के लिए अंतस्करण खाली करो, अंतस्करण सफा करो बोलते हैं ना, उस साधना का पराकाष्ठ है। धनी ने क्या कर दिया, पूरा सृष्टि ही डिलीट कर दिया और सिर्फ एक अंतस्करण रखा। वो अंतस्करण है परात्म का अंतस्करण, और उस परात्म अंतस्करण में अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, अक्षर के भी आइडिया नहीं है वहां पर, 7 अंश के लीला को भी याद नहीं है। इतना डिलीट कर दिया, मतलब शाश्वत खड़ा कर दिया, जिसमें हम बार बार बोलते हैं कि जैसे जागने के बाद सपना नहीं रहता है, इसी तरह जब परात्म कंसेप्ट बोलने से ये काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष, ये सारी चीज जो है ये जगत के अंदर का, ये जगत ही जहाँ नहीं है, जगत उत्पन्न करने वाला अक्षर ब्रह्म भी सपना में नहीं गया है और उस अक्षर का भी ज्ञान नहीं उस अंतस्करण में, एक श्रीराज जी का ही ज्ञान है। उसका नाम है पराद सदा प्रेम लक्षणा भक्ति, उसका उस अवस्था का नाम है स्वलीला द्वैत है, बाकी कुछ नहीं। तो हम सिंपल उदाहरण देते हैं, किसी ने मिश्री देखा हो, बाहर आंख से देखा, लेकिन हम समझ के ढक्कन में अगर देखें तो वहां पर हम नमक का कल्पना नहीं करते, ढूंढने पर भी नहीं मिलता। मिश्री में तो मिलता नहीं है नमक ढूंढने में, लेकिन हमारे अंतस्करण में भी नहीं मिलता है। ऐसे ही परात्म को चिंतन करते समय ये जो दुनिया भर की किताबें लिखी गई ना, मन को संतुलन में रखो, मतलब काम क्रोध लोभ से ऊपर उठो, ये सारी साधना है ना, वो सारा डिलीट हो जाता है। ऐसा अंतस्करण है वो, लेकिन एक ही साथ बोलने पर नहीं होता, उसको समझने के लिए भी अंतस्करण साफ होना चाहिए। साफ अंतस्करण ही साफ परात्म को पकड़ सकता है। इसीलिए प्राइमरी साधना होते होते जब वास्तविक परात्म कंसेप्ट को दर्शन होता है तो धनी ने क्या कर दिया, असल तना हमारे अरस में और कछु न जाने हक कभी न, वो ऐसा है। हम सब में ईशक हक का, उस अंतस्करण में क्या है, एक परमात्मा जानते हैं और परमात्मा का प्रेम जानते हैं और कुछ नहीं। ऊपर बरसे हक का नूर, उसके ऊपर भी धनी का मेहर का नूर कृपा का नूर बरसता रहता है, बरसता रहता है, खाली होने नहीं देता है। ऐसी अष्टप्रहर लीला में आनंद है।
तो अपने ध्यान का सामग्रियां हैं, ये चिंतन की सामग्रियां हैं, परम धाम की तैयारी है। 53 चौपाई में याद दिलाए धनी ने, पहले कहा नूर मकान, जो मैंने इससे पहले जो नूर मकान अक्षर पुरुष करके आए थे ना, उसमें नूर मकान अक्षर ब्रह्म की बात कही ना मैंने, तो प्राणा जी बोलते हैं सो नूर माहे वायदत है। जब आप राजी महाराज को अद्वैत बोलते हैं, वायदत बोलते हैं, वैदिक मंत्र में अद्वैत ब्रह्म बोलते हैं, तारतम्य सिद्धांत में स्वलीला द्वैत बोलते हैं, उसी को कुरान में वायदत शब्द से निकाला है, अद्वैत शब्द है वायदत। तो कहा कि उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद में सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म होने से ये भी वायदत के अंदर ही आता है, ये भी धनी के अद्वैत के अंदर ही आते हैं, यानी वो स्वरूप एक ही लीला द्वय है, इसलिए वो वायदत के अंदर ही आते हैं। पहले कहा नूर मकान जो है ना, वो नूर मकान नूर अक्षर ब्रह्म भी सो नूर सो अक्षर ब्रह्म भी माहे वाहिदत, वो भी एक दिल्ली के अंदर ही है, वो भी उस शाश्वत परिवार के अंदर ही है। राज्य का ही सत के अनेकों कला में एक कला, इसलिए उसको वायदत करके। इसलिए अब क्या क्या दिखाई दिया उस अक्षरातीत के अंदर, राजी, श्यामा जी, 12,000 और अक्षर ब्रह्म स्वतः अक्षरानी महालक्ष्मी भी आपको दिखाई दे। ये सब राज्य के आनंद, अलग अलग लीलाओं का आनंद का ही विस्तार है। सत का विस्तार से अक्षर ब्रह्म के बेहद लीलाएं हैं, और उसमें महालक्ष्मी का विस्तार है, बेहद एरिया। और धाम के अंदर ध्यान करो तो राजी है, श्यामा जी हैं, 12,000 है, अक्षरधाम। ये जो पातशाही जो परब्रह्म की जो थी वो समझ में, ये ध्यान में नहीं था, जानते नहीं थे, इसलिए आज तारतम्य द्वारा पता चला। अच्छा, हम राज्य के आनंद डिपार्टमेंट है, राज्य चिदघन स्वरूप है, दोनों जानते हैं। तो सत का अक्षर ब्रह्म का बहुत बड़ा विस्तार पातशाही वो भी देख लिया। तो कहते हैं हक का हादी रूहें जो खिलवता ए वाहिदत सब निशवत, ये एक ही संबंध वाले हैं। कौन? नूर, नूरानी, नूर नूरानी, नूर अक्षर का अक्षरानी बोलने का, नूर नूरानी तो एक ही तो है। राजी श्यामा जी 12,000, नूर का नूरानी, सब मिलाकर क्या है? निशवत है। तो हृदय में धाम स्थापित हुआ, अब स्थापित हुआ हृदय में, तो फिर अब उसको डेकोरेशन करो, उसको सुंदर बनाओ, धाम बोल के छोड़ना नहीं। अब क्या करो? 54 चौपाई में बोला बाग लगाओ, बगीचा लगाओ, जमीन थोड़ा मैदान करो, बाग जिमी जो अरसकी और पशु जानवर सब लगाओ, पशु रखो, जानवर भी रखो, प्रेम वाला राजी का परिवार रखो, फिर जानवर बोलते यहाँ हाने गुरु है ना, साढ़ से ले रहा हूँ, कहूँ जुआ कल और कलामों को और जी में के मामती बैठे हैं, और वहाँ का है, वहाँ का जानवर तो कितना प्रेमी जानवर होता है ना। यहाँ भी संस्कारी गौ देखो, कहीं बच्चा खेल रहा है तो पीछे 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 आता है, और जबरदस्ती ऐसा कर उसका मुंह में अपने थन पहुंचा के दूध खिलाता है। ऐसे ऐसे गौ होते हैं। बंदर तो और तक खतरनाक होता है। आदमी क्या करता है, ऐसा देखता है, आदमी गया तो शुरू कर लेता है, चापाकल ऐसा चला के पानी पीता है बंदर, क्योंकि आदमी चलाया देखा है उसको। बस मनुष्य की भाषा है, बोलता नहीं है, उसके भाषा में सब बोलता है। अब परम धाम के उस आनंद में, अब बगीचा में लगाओ, क्या क्या लगाना है? बाग, जिमी, ज्वर सकी और पशु जानवर, ये तो है ही है सुंदर सा जी। परम धाम में तो है, बनाना अपने हृदय में है, भूला हुआ है, उसको जानकारी में लाना। कहाँ कहूँ सुख साहेबी राजी महाराज की, जिन पर हक का नजर। इन प्राणियों के साहेबी को मैं कहाँ तक कहूँ, जिनके पास में हरदम हक का नजर रहता है।
राजी महाराज का प्रेम का नजर रहता है इन जानवरों के विषय में क्या कहूँ, ऐसा परिवार है वो, शाश्वत परिवार है। इस समय में संसार कहाँ है? इस समय में अक्षर का ये खेल कहाँ है बताओ? जब आप बोल रहे हो बाघ झिमी ज्वार की और पशु जानवर कहाँ कहूँ सुख साहेबी जिन पर हक का नजर, इस समय में अक्षर का खेल कहाँ पर है? कोई उत्तर कोई नहीं दे रहे हमारे ऑफलाइन वाले भी। इस समय में अक्षर का खेल कहाँ है बोल रहा हूँ। इस समय में अक्षर तो परम धाम में, अक्षर का खेल कहाँ है? तो ये ऐसा समझना है। चौपाई नंबर 51 में कहा है असल तना हमारे हर्ष में और कछु न जाने हक कभी न है, इसलिए संसार है ही नहीं। संसार उसी को दिखता है जो अजागृत आत्मा है, जो जगी हुई आत्मा को संसार है ही नहीं। आपने पहले वेदांत में उस सर्प को रस्सी बना चुके हैं और उस रस्सी को भी तारतम द्वारा आपने जला करके खरानी बना दिया है, राख बना दिया है। कहने का मतलब आप जगने के बाद सपना नहीं रहता, इतना तैयारी होना चाहिए परम धाम बोलने के लिए, एक बार धाम बोलने के लिए, एक बार राज्य बोलने के लिए अंतस्करण इतना सब कुछ से ऊपर उठा हुआ। इसलिए अब नया चाल दे दिया, क्या क्या उसमें नया हृदय में क्या क्या है, बाघ है, जमीन है और ऐसे की और पशु जानवर है, कहा कौन सुख साहे भी जीना पर हक का नजर, और जरा न हक कभी न, और जरा न हक कभी न हो, और जरा न हक कभी न, कहाँ? अपने हृदय में परम धाम की दशा, परम धाम में या आत्माओं की दशा, और जरा न हक कभी न। उधर अक्षर शत अंश का, उधर अक्षर क्या करता है? अक्षर कौन है? वो क्या करते हैं? खेल सदा होत नूरसी, अक्षर ब्रह्म द्वारा वो बेहद लीला का उनका कल्पना का ब्रह्मांड होता रहता है, और उस पार परात्मा वाले ब्रह्मात्माओं के हृदय में क्या है? और जरा ना बका हक बका भी ना, परम धाम के अंदर सुरता के हृदय में, और इधर राज्य के 7 अंश वाला अक्षर के अंदर खेल सदा होता नूर से, ये होता रहता है। एक पल में कई पैदा करे, उनको काल्पनिक ब्रह्मांड में कई इंड उड़ावे पल में, ये अक्षर का फैकल्टी है। राज्य का 7 अंश का ये साहेबी है, लेकिन परात्म अपने को ध्यान करते समय और जराना हक बका बिना, एक ही लिटी में ब्रह्मात्मा की स्थिति, अक्षर का जागृत का कल्पना का सारा बता दिया। अब हम रोए खेला जाने नहीं, ऐसे अक्षर फैकल्टी में जो होता था वो परात्म में रहने वाले ब्रह्मात्माओं को पता नहीं, तो क्या हुआ? जो नूर से उपजा था, जो अक्षर ब्रह्म से जो काल्पनिक ब्रह्मांड जो होता था अव्याकृत एस्पेक्ट में, वो जानते नहीं थे ब्रह्मात्माएं, वो खेले अरवाहा गफलत में। उनका भी अपना ही परिवार है, उनका अक्षर ब्रह्मा का अपने ही चित्तवृत्ति वाला आत्माओं के साथ वो झूठा खेल खेलते थे, ऊपर भी गफलत, वो खेले और वहां गफलत में ऊपर भी गफलत, उनका कल्पना भी झूठा और जो बनता है वो भी झूठा, ऐसा उनका कल्पना का ब्रह्मांड बनता मिलता है। अभी भी जो है वो अभी शांत है, अभी उसी वृत्ति को खेल में ले आए हैं और सृष्टि चल रही है, और जैसे सृष्टि उठेगी ये उनका कल्पना का चलता रहता है। इसी को बोलते हैं माया आदि अनादि बोलते हैं ना, वो अक्षर का कल्पना वाला है। तो
तो आप परातम में बैठे बैठे आपको क्या क्या दिखाई दिया है वो देखना। अब आगे क्या बोले, ये जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बस ये कॉन्सेप्ट सनंद ग्रंथ से दिल्ली के उस महानुभाव को समझा रहा है। आपका कॉन्सेप्ट तो पितक में भी अगर देखेंगे तो जैसे श्रीराज जी महाराज सदगुरु को दर्शन दे करके जो पितक पकड़े हैं उसमें आपका मस्तिष्क क्लियर है। अगर वहां भी कुछ छूट गया हो तो ये सनंद से पकड़ा रहा है, नहीं तो 15 दिन का शिविर में सारा क्लियर हो गया। अब तो ये बुटा भरेगा मत रहे हो, अब प्रचार गर्न जाँदा हुन्छ, नरियल ठुलो खालको फुटाएर। हमरो हे खेला जाने नहीं, जो नूर से उपजत वो खेले, और वहाँ गफलत में ऊपर भी गफलत मतलब उनका जो सृष्टि ऊपर बनाने वाला विचार भी कल्पना का है और जो उत्पन्न होता है वो भी कल्पना का है। उनमें से निमेश ब्रह्मांड प्रलयोदय, ये आप उधर रहने देना, मुझे ज़्यादा माथा कोटी मत करना। कैसा बनाता है ये जो अक्षर का कल्पना का ब्रह्मांड जो बनता है, ये उसी को अब सपना में बनाया है, इसी के ऊपर ज़्यादा चर्चा किया है। पहला प्रकृति उत्पन्न, उसके बाद शब्द उत्पन्न, शब्द आकाश उत्पन्न, आकाश से शब्द उत्पन्न, शब्द से अग्नि उत्पन्न, इस तरह से जो उत्पन्न का चर्चा है ना, अनेक अनेक सांख्य शास्त्र, न्याय शास्त्र, सारा झंझट इसी के ऊपर चर्चा करता है। और तारता में कर उड़ा दिया, सपना का क्या चर्चा करना है। तो दीनदयाल गुरुजी मंगलदास जी ने हाथ बाजार के देवी से उत्पन्न हुआ बोलते हैं देवी भागवत, और भागवत जो है व्यास जी बोलते हैं नारायण ने कौम बहुश्याम बोलने पर उत्पन्न हुआ है बोलते हैं। तो पंडित जी आप लोग मिल करके तय करो ना कौन सही है। नारायण ने कौम बहुश्याम करके सृष्टि का ये वाला सही है कि देवी भागवत सही है। तो बोलते आधा घंटा बाद देवी भागवत का सही है। तो गुरुजी बोलते थे इसका मतलब भागवत गलत है। गलत तो बोलना नहीं बनता है, तो दोनों सही और दोनों गलत कैसे होता है, एक तो सही होना चाहिए। फिर गुरुजी आधा घंटा बाद कुछ लाइन बैठा पंडित जी, 2-4 पंडित जी को रख करके गुरुजी पूछते हैं तो नहीं ये एकोम बहुश्याम सही जमता है, क्योंकि अन्य ग्रंथों में एकोम बहुश्याम को लिया। तो फिर भागवत देवी भागवत वेद व्यास जी ने बनाया, तो फिर वो गलत है, देवी से उत्पन्न होने वाला गलत है, और गलत भी नहीं बोल सकते। तो दिन भर उलझा देते थे गुरुजी। तो लास्ट में वो लोग हाथ ऊपर कर देते, गुरुजी अब पंडितों का अर्थ तो ऐसे ही आप संत अर्थ लगा दीजिए। संत अर्थ भी चाहिए आपको, संत अर्थ तो ऐसा बोलता है चाहे हाथ बाजार के हाथ के आवाज से सृष्टि हो, चाहे एक ओम बहुश्याम करके सृष्टि हो, सृष्टि हो गई ना, सृष्टि हो गई ना। इसे माथाकुटी क्यों करते हो, सृष्टि से निकलने की विचार करो ना, सृष्टि से कैसे निकले ऐसा ऐसा विचार करो। बच्चा जन्म लिया ना, सिर पहला आया कि पैर पहला आया, क्यों माथाकुटी कर, जन्म हो गया ना, सृष्टि हो गई ना, अब इससे निकलने का उपाय करो। तुम पंडितों यहीं पर उलझते रहते हो, संत यहाँ से निकलने का प्रयास करता है, ये संत अर्थ है। तो फिर सब पंडित चुपचाप, ओहो अब तो दिन भर इसी में उलझे। दिन भर नहीं, तुम्हारा जन्म जन्म इसी में उलझे हो क्या दिन भर की, वो दिन भर तो मैंने हिसाब लगा दिया आपको। गुरु जी इस तरह से महान वाक्य प्रयोग करते हुए, यही बात है वो तारतम का, गुरु जी ने जो प्रस्तुत की ना वो तारतम की प्रस्तुति है। तारतम क्या बोल रहा है कि हम जाने ईशक बड़ा हम पे। अब दिव्य परम धाम में इधर अक्षर अक्षर का थोड़ा सा उनका चित्तवृत्ति की बात बोल दी आपको, बेहद एरिया अव्यकृत एरिया में जो होना वो बता दिया, और अक्षर स्वयं को वाहिदत के अंदर डाल दिया, अक्षरादित्य। और परात्मा वाले को 12,000 ब्रह्म आत्मा जिनके लिए खेल बना हुआ, उनको क्या बोल दिया, वो कहाँ है, वो तो मूल मिलाव में है, परमधाम में ही है, ठीक है। और उनका रूटीन क्या है, उनका रूटीन सुबह 6 बजे तीसरी बम, और 7:30 9 बजे तो अक्षर दर्शन करने जाते हैं, वो हर जोर का रूटीन है उनका। 7:30 से 9 नृत्य है, कोई वन में गए हैं। 9 से 12 रसोई लीला है, 12 से 3
जबरों के नेर के अंदर अंदर लीलाएं, मनबे की इच्छाचारी राजश्यामा जी, तीसरी बोम, नीले पीले मंदिर। अब 3 से 6 कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। दूर नजदीक तखतरवा, सुखपाल, 6 बजी शुक्ल पक्ष में, वन में कृष्ण पक्ष में 6 से 9 के अंदर। रसोई निरत 9 बजी, सब मंदिरों पधारे। और 9 से 12, 9 से 6 रात्रि। और नित नित नवले रंग, इस परम धाम के इस लीला के अंदर नित नित नवले रंग, आनंद बढ़ता जाए, ऐसा कोई पूर्ण विराम नहीं है, ऐसे आनंद का दिव्य परम धाम। यह है ब्रह्मात्मा को रूटिंग। अक्षर क्या कर रहे हैं? उनका भी अपना कल्पना का ब्रह्मांड चल रहा है, इतने रन है। यह है वायदत्त। अब उस परम धाम के भीतर, परम धाम के अंदर 57 चौपाई में मैंने अभी स्केलेटन तैयार कर दिया है, 1-2 शब्द बोल करके। आप उसको डिटेल में जाना हो तो चर्चनी आप जाओ, राजी की चौपाई, खिलावत परिक्रमा, सागर श्रृंगार में जाओ, उधर ही मस्त रहो, ठीक है। रही बात सनंद ग्रंथ का 39 प्रकरण का 57 चौपाई में, उस तरफ के लिए हमारा ध्यान आकर्षित कर दिया। हम जाने इश्क बड़ा हम पे, बड़ी रूह और हक से, बड़ी रूह जाने सबसे बड़ा इश्क है हम में। ये वाली बात प्रेम संवाद चलती रहती उस लीला के साथ साथ। अंदर रूहानी लीलाएं होती है। राजी महाराज कुछ कुछ करते रहते हैं। तेरा बड़ा बने बोला जमा जाओ संत ना, घर में जो 2-4 बच्चे होते मार दे तो बड़े भाई को मजा आता है भाइयों को लड़ाने में। राजी महाराज को प्रेम संबंध बढ़ाने में मजा आता है। हाके कया हादी रुआने से तुम नहीं मेरे माफक। राजी महाराज नहीं, मेरा प्रेम ज्यादा है, तुम्हारा नहीं है। तुम अत्तेहिक मेरे माशुक, मैं तुम्हारा आशिक, तुम मेरे माशुक, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। फिर झटका लग जाता है, नहीं माशुक थोड़ी हम तो आशिक है, आप माशुक हो, तो प्रेम तुम्हारा ज्यादा है। तुमने बोला तो जिसका प्रेम ज्यादा वो माशुक। अगर मुझे माशुक बोलते तो मेरा प्रेम ज्यादा होना चाहिए, नहीं प्रेम तो हमारा ज्यादा है, माशुक आप। क्या बात हुई है? ये तो बात बनी नहीं। इस तरह से यही काम परम धाम में कब कदीम से ये चलता है। दिन भर झगड़ा करते, फिर रात को आराम से सोते हैं, फिर सुबह वही चीज, फिर सुबह वही झंझट। वो तो हंसी हमेशा, हम तो यही हंस रहे नहीं, मेरी छोटी सी प्रस्तुति से आप भी हंस रहे हो। ये तो परम धाम में अखंड हंसी है। और ऐसे हंसी में रहने वाले सुंदर साथ मैं देखता हूँ, विद्यार्थी को देखता हूँ, प्रचारक प्रचारिकाओं को देखता हूँ, सुंदर साथ देखता हूँ। कोई झगड़ा करते हैं, कोई क्या करते हैं, थोड़ा दाल में नमक कम करते हैं, कोई क्या। यहाँ चौपाई आते होता हंसी हमेशा। जो परात में उठा है उसका हंसी हरदम रहता है। इसलिए कोई सखियां है ऐसे भी, आप क्यों हंस रहे हैं? मेरे हंसने के लिए कारण थोड़ी नहीं चाहिए, हम तो हंसते रहते, ऐसे भी है। फिर तो ये चौपाई मत भूलना, प्रचारक प्रचारिका 59 चौपाई होता हंसी हमेशा। अगर कोई बोले क्यों हंसे पागल दोस्तों, तो पागल धन्ना अच्छा क्या तूने संसार में पागल बोल दे, इसलिए मैं परमधाम का सज्जन हूँ। चौपाई देखो ना, होता हंसी हमेशा, बोले ना तो हंसते रहो। सब बड़ा जाने अपना प्यार, हंसी इसलिए कि सब अपना प्यार ज्यादा मानते। ये बेबरा वायदता में हो ही नहीं। अब प्रेम किसका ज्यादा है, इसके लिए तो कुछ दूरी होना चाहिए, कोई भूलन होना चाहिए, दोनों में एक दूर हुआ होना चाहिए। तो कौन कितना याद करता है, तब प्रेम की थोड़ा परिचय होता है। अब दोनों कभी संजोगी संजोगे, वहां पर हल्ला करने से क्या होगा? राजी ने सही एक बार इनको बाहर निकाल के देखता हूँ, प्रेम किसका ज्यादा है। ये बेबरा वाहिदत में हो ही नहीं, शब्द ही वाहिदत है, एक दिली है, अद्वैत है, तो वहां द्वैत होता ही नहीं, भूलन होता ही नहीं। जितना ही जुदागी लगा रहा, वहां तो जुदागी है ही नहीं। जहां जुदागी हो वहां तो प्रेम किसका ज्यादा पता चलता है। इसलिए महाराज
सबको प्रशिक्षण के बाद दूर दूर भेजने का, तो पता चलता है कि प्राणनाथ प्रशिक्षण केंद्र से कितना प्यार रखते हैं, तो पता चलेगा। हम तो कभी नहीं बोले, हम तो आते रहे। बोलने वाला 10 वर्ष में भी चेहरा दिखा नहीं देता, कहाँ पहुंच गया, कहाँ हो आजकल। ओहो, म पनि पुथेर नि त्यहाँ कति वर्ष अगाडि भयो भने ये वेबरा भाई दत्त में होए नहीं, जित नाही जुदागी लगार। अब क्या हुआ, तब हक के कया फरा मोश का। अब राजी महाराज ने प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया, खेल दिखावे हम, ऐसा खेल दिखाऊंगा हम जुदे भी तुम्हें ना करूं, दिखाऊं तले कदम, चरण में रखाऊंगा लेकिन खेल दिखाऊंगा। क्या प्रोग्राम है। आके हुक्मा किया दिल पर, सबके दिल में हुक्म कर दिया। क्या कर दिया, तब खेला माग गया हम यह। अक्षर आना देखना शुरू हो गया। सुन, वो अन्य जगह में लंबा लंबा डिटेल में व्याख्या हो चुका है, चर्चनी क्लास में, यहाँ तो कैप्सूल फॉर्म में। आके हुक्म किया दिल पर, तब खेल मांगे हम आया। इतना जल्दी, इससे पहले क्या क्या हुआ है। अक्षर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नहीं देखा देख होना पड़ेगा, यहाँ तो है नहीं, इतना डिटेल में है नहीं। हाँ बाउले रोल गर्नु पर्यो, अनि त्यसलाई भन्नु पर्यो तिमी आएर हेर, म उसलाई चिया बनाएर चिया दिन लाउँछु, चिया दिने बनामा हेर भन्नु पर्यो। कम्ती काम से देखा दे, त्यति सजिलै कहाँ हो त्यो। हे राज 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 राज, संसार में फंसना भी कितना मुश्किल है, और फंसा हुआ से निकलना तो और मुश्किल है। आके हुक्म किया दिल पर, तब खेल मागे हम यह, तब हमको खेला दिखाइया, खेला हुआ नूर का जिया। सक्यो त एउटै चौपाई के को लफड़ा, एक ही चौपाई में खत्म हो गया, चौपाई नंबर 61 में। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ 62 में, तो खेल हम देखिया, ठीक है ना, तो कैसा खेल, कौन हम, पता ही नहीं था कैसा खेल। थोड़ी देर आप वो परमधाम अभी जो 2 मिनट पहले जो मैंने बोला था, उसी रूटीन में बैठ जाए तो सुबह उठना, उठना मतलब 5वीं बम से तीसरी बम आना, वो वाला में थोड़ी देर जाइए तो है। अक्षर 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 देखा नहीं, क्या अक्षर खेल देगा, इसलिए तो खेल देखिए। हाँ, ना तो कैसा खेल, कौन हम, कौन हम इन द सेंस हम राज्य के पास कौन दर्जा से है ये भी पता नहीं था, बस आनंद था उतना है, कौन हम भी पता नहीं था। क्यों उतरे रूहे अरस से छोड़ के यह कदम, तो ये ब्रह्मानंद रस को छोड़ करके कदम छोड़ के हम क्यों गए, कुछ पता नहीं। इस तरह से खेल हुआ हम वास्ते, हम पर हादी ल्याए फुरमान। श्यामा जी महारानी को आगे लगा करके फुरमान गुरु बन करके आए। फुरमान वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण सब हमारे वास्ते आए। हम वास्ते कुंजी रुहल्ला, श्यामा जी महारानी ने, फिर रुहल्ला ने कुंजी तारतम बानी, तारतम ज्ञान, तारतम मंत्र लिया है। दई इमाम हाथ पहचान, और इमाम को महामती प्राणनाथ जी को सारा सौंप दिए, उनके हाथ में पूरा दे करके फिर हमारा सारा पहचान हो गया। इस तरह से ये तीनों सूरत बसरिन की हक की, हादिये की, श्यामा जी महारानी की सत्ता, ये तीनों सूरत हादिये की आई जुदी जुदी अलग अलग समय में। हम कारण आखर खेल दिखाए कि सब समझाई रूहन। हक अरस हक की लज्जत दई खेले में हमको, ये अरस हक की लज्जत दई खेला में हमको, ये लज्जत परमधाम में मिला ही नहीं। यहाँ से पता चला हो राज्य की हृदय खेल अक्षरधाम भीष्ट नु अखंड जीव नारायण भूलन और सभी धर्मशास्त्र का रंग रूप पता चला, तो संसार से पता चला हो राज्य का प्रेम तो क्या। अरस हक की लज्जत दई खेल में हमको, हक साहेबी हक इशक हमारे लाड़ पाले कुंजीशों। कुंजीशों तारतम द्वारा, तारतम मंत्र तारतम ज्ञान द्वारा
पता चला कि हमारे लाड़ पाले हमें प्यार कर रहे हैं, प्यार में रखे हुए हैं, ये पता चला। क्या क्या? हक साहिबी, राजी की साहिबी क्या है, राजी की इच्छा क्या है, हमें किस तरह से लाड़ प्यार कर रहे हैं, वो पता चला कुंजीशों। हम बैठे देखा वतन में हके ऐसी करी हिकमत, हिकमत का अर्थ होता है कला, हिकमत, हिकमत का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता, ये उनकी कला है, तरीका है। कैसा? आए ना गए आदि नाम, हमने खेल में आए ना हम गए, ऐसा देखिया माहे खिलवत, मुल मिला बैठे बैठे ऐसा देखा। जिस दिन संसार में रहते हुए भी, चाहे ऑफिस को काम करो, चाहे प्रचार करो, चाहे जो करो, जिस दिन ये घटना अपने में घटित हो जाता है ना, फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। चौपाई तब तक पढ़ना है जब तक ये घटना अपने हृदय में नहीं घटती। जिस दिन घटा तो फिर चौपाई आपके विषय में बोल रहे हैं, आप क्यों चौपाई पढ़ोगे? चौपाई तो आपके विषय में बोल रहा है, तो फिर आप चौपाई क्यों पढ़ोगे? कौन सा अर्थ? वो या नहीं देखा? हम बैठे देखे वतन में हके ऐसी करी हिकमत, आए न गए हादी हम ऐसा देखे माए खिलवत। ये दर्जा अगर हो गया तो फिर कोई देखना पढ़ना सुनने की जरूरत नहीं। तो महाराज ये कैसा होगा, ये अवस्था कैसा होगा? पत्थर जैसा होगा, मुर्दा जैसा। खाना खाया? कोई 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 खाए बोल रहे, कोई नहीं खाए बोल रहे, पता नहीं चल रहा। आप कहाँ हो? क्यों दूसरा जगह भी है कि जो कहाँ है पूछ रहे? तो उसका भाषा यही नहीं समझ, इसका भाषा वो नहीं समझता, बीच में पड़ी दरार। आपने पूछा आप कहाँ हो, दूसरा जगह भी है क्या? क्यों नहीं? मूल मिला को छोड़ के दूसरा जगह है कि आप पूछ रहे हो कहाँ हो? तो क्या जवाब देंगे उसको? ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर पढ़ना लिखना कोई जरूरत नहीं। आप फिसल गए क्या? मैं कहाँ फिसल, नहीं फिसला। तो ये हड्डी टूटी तो शायद ये कहीं फिसला होगा शायद, मैं तो नहीं फिसला। मैं तो मूल मिला में आनंद राज जी के चरण, पता नहीं ये फिसला क्या हो। ऐसा पागल पूरा पागल बात करेगा तो दुनिया बोलेंगे ये पागल है। हम तो 2062 साल में फिसला था, वो अभी तक याद है, तो क्या मूल मिला याद? एक एक वृत्ति का रंग रंग नस नस खेल में, इसलिए सबको याद है। जितना अभी खेल का बाल्यावस्था से किशोर अवस्था अभी तक जितने भी याद है ना, यही जगह में परम धाम के अष्टप्रहर पूरी तरह बैठे, राज्य के श्रृंगार पूरी तरह हृदय में बैठे, तो नया चाल शुरू हो जाता है, वो नया रंग आता है, नया आनंद आता है, वो लग जाता है। नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, आप में नहीं बोल रहा हूँ, है ऐसी स्थिति को थोड़ी ना कोई चार्ट करके पता लगाएगा। उसी को तो धनी ने बोला, जिन पाए तिन माए समाए राख दो जोरो छिपाए। आए न गए हादी हम ऐसा देखिया माए खिलवत। 66 नंबर से भाई, 24 भी 66 है, देखो ना, 6 एक ही तरफ। अगर 36 होता तो गड़बड़ होता है ना, 66 है, उधर ही उधर है, बोले मिला परम धाम उधर 66 है, संसार तरफ मुखिया ही नहीं है, परम धाम तरफ। अब राणा जी सलाह देते हैं,
हक न्यामत मैं देता हूं। ठीक है, सनंद ग्रंथ है, सलाह दे रहे हैं। हक न्यामत, न्यामत मतलब संपत्ति। हक न्यामत मैं देता हूं, हे शेख खिदर, एक जान मोहम्मद नूर मोहम्मद, मैं तुमको चरजनी सिखाता हूँ बनेगा क्या। हक न्यामत देता हूँ मतलब मैं तुमको चरजनी देता हूँ, परमधाम वरण देता हूँ। आपको तो हो गया ना चरजनी, तो फिर ये चौपाई क्यों पढ़ रहे हैं। हक न्यामत मैं देता हूँ, जो होशी और सरवाएं, जो परमधाम की आत्माओं को मैं हक न्यामत देता हूँ। हक न्यामत क्या है? 25 भाग से परमधाम, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति, परात्म, ये सब हक न्यामत। जितने भी तारतम्य टर्मिनोलॉजी है वो सब क्या है? हक न्यामत है। मैं देता हूँ, और धनी कितने विश्वास हैं, मैं देता हूँ ना, देखना, ये सुनते निशानियां अरस की लगसी कलेजी घाय, ऐसा होगा। बोले हमको तो आना चाहबा, तो ये धन कसको हो यो हाम्रो जस्तो लागेन, किन हामीले त असरै गरेन नि त। हामीले त घरको मान्छे एउटा फोन आयो भने कुटुटुटु कुट्छौँ, अनि घरमा भदैको बर्थडे छ भने हो सानो तमासा लाउँदैनौँ न। यो अर्कैको सम्पत्ति हो। यो हक न्यामत मैं देता हूँ, जो होशियार अरसा बोले, ये सुनते निशानियां अरस की लगसी कलेजे घाये, बोले शेख खिदर को हुआ। सभी उन बीतक के आत्माओं को देखो असर किया है। हम ही लोग ऐसे पत्थर हो गए, मतलब विशेष अपने ऊपर लेने का, सबके तो नहीं बोलते। ये सुनते निशानियां अरस की लगसी कलेजे घाये, पहचान हक अरस रूहन की एक कहते आवशीष को। पहचान हक अरस रूहन, धाम की पहचान, हक की पहचान और अपनी परात्म रूहों की पहचान होते ही, ये कहते ही आवशीषक प्रेम उत्पन्न होता है उन संबंधियों को, उन संबंधियों को ईशक उत्पन्न होता है। इसका प्रमाण है, सुनते ही ईशक उत्पन्न होने का है प्रमाण क्या है बताओ। हाँ, पहचान हक और सरुहना की एक कहते आवशीषक, ये हक और सरुहा ये शब्द आते ही ईशक उत्पन्न होता है, बोल रहे हैं ऐसा होता है, प्रमाण बोल रहे हैं। प्रमाण है, अनुभव है। श्री राज श्री राज श्री राज। तो पहचान हक और सरुहना की एक कहते आवशीषक का उदाहरण है। संसार में ये तेरा काका, ये तेरा मामा, ये तेरी पत्नी, ये कितने जल्दी मोह उत्पन्न होता है, हो रहा है। तो ऐसे ही परमधाम के आत्माओं को रंगमहल परमधाम जितने भी है वो सुनते ईशक उत्पन्न होता है। अगर नहीं हुआ तो समझ लेना जीव संग करो भेलो बोल दिया पहले, उसको जीव के साथ भेला इकट्ठा कर देता, स्पष्ट बोल दिया। अब हो गया ना मुश्किल। उस्ते रिसाले हो सर साहब बंद कर रहे बरु विदेशमा टन्न पैसा कमायो, घर बनायो, बस्यो। त्यहाँदेखि 47 वर्ष बाद मान फेरि जब दाँत साँत फुकेर बुढीले अलिकति भएको सिलिन्डरै लिएर गएपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट ओहो भारतीय सिलिन्डर त खाली त छोडिदिनु न, खाली पनि लिएर जा। दुनियामा ईशक उत्पन्न होने संभावना, मोह कैसे उत्पन्न हो रहा है?
पहचान हक का ईशा कर सकी। जिस दिन मैं तो जन्म लेके संसार में आया, मुझे क्या मालूम मेरे पिताजी कौन है, लेकिन माँ ने कही ये तुम्हारा पिताजी है, तो मेरे पिताजी करके हम समझ में आया, मोह उत्पन्न हुआ गया, पहचान से मोह उत्पन्न हुआ गया नहीं हुआ। ऐसे आप ध्यान में चले जाइए, उतर जाइए, असुरता में चले जाइए, तारतम्य आपको धामधनी मूल मिला करके उसके प्रति ईशक उत्पन्न हो जाए। सुरताओं का ये क्वालिटी है। उदाहरण में क्लियर दिखाई दे रहा है, इसलिए असंभव नहीं है सुरता को परमात्मा तो ईशक उत्पन्न होना, और इतना उत्पन्न हुआ तो फिर परम धाम में जागने कितनी देर लगे, वो भी खींच के रखा हो, इसलिए धन्य बोलते हैं। ये सुना रूहें ना सह सके बिछवा और अशाक का, राज्य का वियोग सहन कर सकते हैं रूहें? नहीं कर सकते। इस तरह से निशंक होकर के जागना है सुंदर साथ से। कितना आनंद का चुप है ना। अरे पढ़ने में तो आनंद आ रहा है ना, तो भी ब्रह्मश्रेष्ठ का लक्षण का झलक तो हुआ। किसी तो पढ़ने में भी नींद आती है, किसी को तो पढ़ने में भी नींद आती है, तो फिर उसको तो कैसे उद्धार करेंगे राजे, है ना। तो धनी ने कहा उल्लू सूर्य उदय होते ही आंख बंद कर लेता है, यही हालत है। कम से कम जो भाई सुनते समय भी आनंद आ जाए ना, तो भी थोड़ा कुछ तो लक्षण तो मिलता है। अब जाग ही गए तो फिर बातें खत्म। चलो आप सुरता है, चौपाई पड़े, जग गए। सुरता हो तो भी नहीं जग पाओगे, क्यों? सुरता के ऊपर तो डेफिनेटली राज्य का हुक्म है, इसलिए जगाएंगे ही नहीं। दूसरी कड़ी है फिर। अगर सुरता है तो फिर आपको जगाएंगे नहीं। तो सुरता जगह तो वो सुरता का राज्य नहीं जगाएंगे। थेवे बना रहे थे, मूला को थेवे बना रहे, मतलब केही गर्दा पनि उपाय छैन, त्यसलाई चौपाई पढ, सेवा गर, लाइन पक्रेका छ, कहिले उठाउँछन् भन्नु बस। क्या चौपाई धनी, बिल्कुल यो ज्ञानले सृष्टि जलाउने बात तो छोड़ दो। 69 चौपाई में हम उतरे चढ़े तो खेल में, ये बोले ना परम धाम से आए, ये बोले ना सुबह 9 बजे अक्षर को देखा और 4:30 होते होते हम कहाँ आए? ब्रज में आए, फिर राश में गए, फिर तंत्र अवस्था में गए, फिर सदगुरु के साथ आए, ये चल रहा है ना। लेकिन ऐसी भी अवस्था आ रही है कि हम उतरे ब्रजराज जागन, अब यहाँ से चढ़े, अब हम मूल मिलाम उठेंगे, चढ़े तो खेल में जो जो जरा दूसरा हो, खेल हो तब ना चढ़ना उतरना भाई, खेल ही नहीं है। सपना में क्या चढ़ना उतरना? आप सपना में गए, सपना से जगे, ये भाषा कोई प्रैक्टिकल में सही है? बस जागृत भूले इतना बोलो, भूले हैं जरूर लेकिन चढ़ना उतरना नहीं, भूला हुआ जगना है। कहाँ चढ़े उतरे, लेकिन अब शुरू में बताना ही पड़ता है। बोले ना हम उतरे चढ़े तो खेल में चढ़ने उतरने के बाद तब करें जो जरा दूसरा होए, धाम को धनी को छोड़ करके दूसरा हो तब ना। इसका मतलब अगर चढ़े उतरे बोलते हो तो दूसरा आपने अस्तित्व रखा हुआ है, अभी संसार का अस्तित्व आपने जलाए नहीं, अस्तित्व है हृदय में, इसीलिए वो बोलते हैं ना इच्छा तो मर सकता है लेकिन तृष्णा नहीं मरता है। ऐसे ही खेल का तृष्णा बैठा हुआ है, इसलिए आपको चढ़ा उतरा भाषा अभी तक प्रयोग कर रहे, बोल रहे खेल का अस्तित्व आपने रखा है जबकि इसका अस्तित्व ही नहीं है। हम उतरे चढ़े तो खेल में जो जरा दूसरा होए, ये देखो हक का इलम से देखना, हक का इलम से देखो बोला है, वेद से देखो, उपनिषद देखो, भागवत पढ़ करके देखो, उपनिषद पढ़ करके देखो, नहीं बोला है धनी ने। देखो हक का इलम से देखो बोला है, देखो हक का इलम से देखो।
बिना तारतम का तो कैलम के बिना तो बोला ही है ना, खरगोश सिंह, आकाश, आकाश गंगा, आकाश का फूल, मृग जल, तो बोला ही है ना। उसको संसार से पूरा नकारा, लेकिन पहुंचा कहीं, कहीं पहुंचे? हृदय खाली कर दिया, लेकिन वो खाली तो शून्य हो गया ना। इसलिए उसको बता करके तारतम आगे जाता है अकैलम, इसलिए परम धाम की हृदय में भर देता है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, देखो अकैलम से, हाँ बोले, हाँ बाकी अन्य इलम से नहीं देखोगे। अरसा और वहां न उर्जे कोई, देखो क्या हक का इलम वाला कहीं अन्य ये आंकड़ी में उलझता ही नहीं है, बोले रूहें अरसा और वहां न उर्जे कोई, वो कहीं नहीं, वो उलझता ही नहीं, वो कहीं नहीं अटकेगा, वो अकैलम से देखेगा सीधा वो, हाँ, अपने परात्म परम धाम में नाचेगा उछलेगा। इसलिए अब क्या करना, ये मेरुदंड है अपना, ये चिंतन का है ये, अब इसको मद्देनजर रख करके शास्त्र वेद ऊपर देखोगे तो बचोगे, इसको देखे बिना तो फिर उलझ जाएगा। इसीलिए पहला इलम से देखते हुए थोड़ा कुछ कवच पहने हैं तो राइट ट्रैक रहेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि है, इतना शास्त्र तो गोरख धंधा है। इसलिए कंपटीशन मत करना, अपने को कितना साक्षी देता है उतना ही करना महाराज, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, उसको देखो उसको देखो उसको देखो, मन और भटकेगा। ये देखो हक इलम से, और वहां न उर्जे कोई, हक के दिए, हक दिया इलम अपना, ये तारतम्य मानिए, हक ने अपना इलम दिया हुआ है, अपनी घर की बात दिया है, हक दे इलम अपना, तीन का तो हक ही सो काम ले, तारतम्य माने का काम हक से ही है, उसको बाकी ये संसार का नहीं है। हक के दिया इलम अपना, तारतम्य मानी राजी ने अपना ज्ञान दिया है, अपनी घर की बातें दी, इसलिए इसका काम क्या है, तिनका तो हक ही सो काम है। और हमको क्या हक बिना, और हमको क्या हक बिना, रात दिन लेना क्यों आराम, रात दिन क्यों आराम लेना, तो क्या करना, राज्य से रमना, आराम थोड़ी रहना। ये आराम मतलब वो संसार में तो बोलते हैं ना कि अब तो आराम, ब्रह्मात्मा आराम से बैठती नहीं है, वो तो नाचती रहती, उछलते खुशी रहती, उसको आराम है नहीं। हम खेल देखा लगा मुद्दत, हम खेल देखिया लग मुद्दत, जेते रुहल्ला के तना, खेल देख पीछे फिरे, जाने बेर न लगी अदक्षिणा। ये मुद्दत भन्ने शब्द चाहिँ, ये शब्द कदीम से, हम खेल देखिया लगा मुद्दत, बहुत समय से खेल देखा। वैसे भी आपको ब्रह्मा जी का कितनी वर्ष आ रहे, 50, अब 51, इस तरह से शास्त्र में लंबा समय है। जेते रुहल्ला के तन, रुहल्ला के तन वाला कौन है, ब्रह्मात्मा, जेते रुहल्ला के तन मतलब ब्रह्मात्मा, ब्रह्मात्माओं ने हम खेल देखिया लगा मुद्दत, बहुत समय देखा, ठीक है, तारतम ज्ञान द्वारा, तारतम झोसंग भात, तारतम द्वारा से देखे तो, खेल देखे पीछे फिरे, खेल देखे ऐसा लौट के परम दम देखा तो जाने बेरा न लगे आधा छीन, आधा छीन भी नहीं हुआ। तो ऊपर का लिटी भूलन के समय में अज्ञान में देखना, और लास्ट लिटी जगने के बाद। सपना में कितने देर देखा था, जगने के बाद कितना हुआ, उठकना ये जमना जी शुरू करो ना नहाने को, आप नहाते नहीं हो। इसलिए तो हमारे रंजू छ कि पानी देख्नु हुँदैन, हाम फालिहाल्छ नि त्यसै कारण।
उठ के नहीं जमुना जी, उसको इतना डर लगता है ना, जाए बस आगे पीछे देखती नहीं ना, हमको बचाना पड़ता है। तो ओए यहाँ खड्डा है बोलना पड़ता है, पानी देखेगे तो हौजर के मछली झम। हम खेल देखा लगा मुद्दत, समय से बहुत, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, कब से देखे ऐसा लगता है ब्रह्म सृष्टि रूवाला के तन वालों को। खेला पीछे फिरे, खेला देखा पीछे फिरे, तारतम द्वारा जब परम धाम मूल मिलाव के कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो सोई घड़ी सोई पल, जाने बेर न लगे दक्षिणा। है कितना बढ़िया। ये देखिया बैठे वतन में, हक का सुख लिए हम इत, ईता शब्द भी है, उता ही नहीं ईता भी है, ये सारी चीज यही हो रही है। सो इन देह इन जीमिए, सो इन देह यही पंचभौतिक देह से, इन जीमिए यही नारायण के जीमिन में, लिए सुख हक निशवत, परम धाम का आनंद ले रहे। इसलिए फेर फेर हक वायदत, फेर फेर हक खिलवत, फेर फेर सुख निशवत के, फेर फेर एलई न्यामत। महामत कहे मोमिन की, मिट गए दुनिया चाल। अब इतना होने के बाद महामती कहते हैं कि मोमिन की, ब्रह्म सृष्टियों की मिट गई दुनिया चाल। जो दुनिया में जिस तरह से रह रहे थे ना, मैं तय करके चाल हट गए, हटना चाहिए अब मतलब। उसके बाद देखिए हक दिल रस में, देखिए हक दिल रस, अपने दिल रूपी धाम में राज्य को देखो तो तब ही बदले हाल, हमारा हाल अवस्था तभी बदल जाएगा। तो 74 चौपाई में कल और फिर चर्चा करेंगे, है ना। और आज के लिए यहीं रखते हैं। मामत कहे मोमिन की, मिट गई दुनिया चाल, देखिए हक दिल रस में, तो अब ही बदले हाल, तो अब ही बदले हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम।